तो हमने साइन एक्स का ग्राफ देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब साइन एक्स में हम लोग सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। उतना डिटेल में डिस्कस कॉस टेन कॉट में हम लोग करना नहीं है, ठीक है। सिंपल ग्राफ देखना है, ठीक है, और ग्राफ को समझना है, चीज़ को समझ के, ठीक है, ग्राफ हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। मीन्स ग्राफ अच्छे तरीके से हमको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, ठीक है। मीन्स रटा होना चाहिए ग्राफ, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड ग्राफ किसका बनाएंगे? y इक्वल टू कॉस एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे साइन एक्स का वैल्यू -1 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं आ रहा था, मीन्स उसका वैल्यू -1,1 क्लोज इंटरवल में ही आ रहा था, ठीक है। उसी तरीके से कॉस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उसी के इंटरवल में ही आएगा, ठीक है। कभी भी तुम देखोगे कि कॉस एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा या फिर -1 से कम कभी नहीं होगा। अगर आ रहा पे लिखा हो दैट मीन्स वो गलत है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा होगा, देखो, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ कैसा होगा देख लो, जैसा उधर वैसा इधर भी, ठीक है। हो क्या रहा है देखो, ठीक है। मीन्स साइन के ग्राफ कहाँ से पास कर रहा था, साइन का ग्राफ मेरे से पास कर रहा था किस जगह से, 0,0 से पास कर रहा था। अब मेरे को पता है कि साइन, अगर मैं x + π/2 लिख दूँ या π/2 + x लिखूँ, या फिर ऐसा लिखो कि π/2 - x लिखा, ठीक है। ये क्या हो गया, cos x हो गया। मीन्स दिस इज, ऐसे तो लोग पढ़े नहीं हो बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात है ये cos x, मीन्स इतना समझो कि ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आगे देखेंगे, ठीक है। पर इतना समझो कि एक्चुअली साइन एक्स का ग्राफ कैसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था, इस तरीके से ऐसा बन रहा था। तो ग्राफ दोनों सेम दिख रहा है। तुम सोचो कि अगर मैं π/2 इसको पीछे खींच दूँ, इस ग्राफ को अगर मैं π/2 पीछे खींच दूँ पकड़ के, तो ये एक्चुअली शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगा। मीन्स ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये चीज़ एक तरह से पीछे शिफ्ट होने पे तो क्या हो जाएगा, मीन्स π/2 का डिफरेंस आ रहा है साइन और कॉस में। यही वजह कि यहाँ पे π/2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, शिफ्ट आ गया पीछे ग्राफ में, ठीक है। इसीलिए तो साइन π/2 - x क्या होता है, cos x, या फिर साइन 90 डिग्री - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यही वजह कि ग्राफ में भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं, बस आगे पीछे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, जो हम लोग आगे देखेंगे कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए ग्राफ बोल सकते हो ऐसा दिख रहा है cos x का, ठीक है। या तुम ये भी सोच सकते हो कि इन्फानाइट वैल्यू प्रोड्यूस करे, उन सारा इन्फानाइट वैल्यू को मैंने लोकेट करना स्टार्ट किया तो ग्राफ ऐसा कुछ बन गया, जैसा बोलना चाहूँ। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरा 0 है, यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे पाई होता है, π/2 होता है। यहाँ पे क्या है, पाई 3π/2, यहाँ पे 2π, ठीक है। यहाँ पे 5π/2, 3π एंड सो ऑन चल ही रहा है ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2, दिस इज -2π एंड दिस इज क्या बोलोगे, ऑफकोर्स बढ़िया -5π/2, ठीक है। चल ही रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, cos x अगर आप तुम ध्यान से देखना कि तुम इसके उधर वाले पोर्शन में भी फोकस करो, मीन्स यहाँ पे 0 इस जगह पे 90 डिग्री, तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में इसका जो ग्राफ आ रहा है तो डिक्रीज कर नीचे की ओर जा रहा है। मीन्स ऑफकोर्स जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ेगा वैल्यू क्या घटना स्टार्ट होगा, जितना कम एंगल हो उतना ज़्यादा वैल्यू होगा। तभी तो तुम cos क्या लिखते हो, cos 30 डिग्री क्या बोलते हो, जो π/6 बोलते हैं, √3/2, मीन्स दैट मीन्स ये π/6 लिखा हुआ, cos π/6 क्या हो गया, दिस इज √3/2। वहीं अगर मैं cos 45 डिग्री लिखा विच इज़ π/4, दैट मीन्स इट विल बी 1/√2। और अगर मैं cos 60 डिग्री लिखा तो दिस इज 1/2, ठीक है। और cos 90 क्या हो गया, ऑफकोर्स 0।
मीन्स जहाँ पे 0 से लेकर 90 के बीच में साइन मेरा बढ़ रहा था, मीन्स उसका जो वैल्यू आ रहा था साइन का वो इंक्रीज़ कर रहा था, बट कॉस का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, ऑफकोर्स 0 से लेकर 90 के बीच में ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। यही वजह ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। तो कहाँ तक डिक्रीज़ करे, यहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ और पाई तक, यहाँ तक डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाई बाई, सपोज इधर के पाई बाई 6 होगा, यहाँ पाई बाई 4 होगा, इधर पाई बाई 3 होगा, तो पाई बाई 3 कॉरस्पॉन्डिंग तो छोटा वैल्यू आ रहा है, पाई बाई 4 के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, पाई बाई 6 के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा और भी बड़ा आ रहा है, और वही कॉस 0 डिग्री सबसे बड़ा 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 पे क्या हो रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जैसे वैल्यू दे रहा है, तुम या तो उल्टा सोचने की कोशिश करो, जैसे जैसे ग्राफ बन रहा है उसी तरीके से वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ये मत सोचो जैसे जैसे वैल्यू दे रहा है वैसा वैसे ग्राफ बन रहा है, जैसे जैसे ग्राफ बन रहा है उसी तरीके से मेरा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो आगे बढ़ने पे वैल्यू मेरा कम होता जाएगा। एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा 0 से लेकर पाई तक जिस तरीके से मेरा एंगल बढ़ता जा रहा है, मेरा वैल्यू कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। और सबसे कम कब होगा, जब पाई मीन्स 180 डिग्री हो जाएगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर पाई से लेकर 2 पाई तक मीन्स 180 से लेकर 360 के बीच में जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता जा रहा है एक्स का, फिर क्या हो रहा है चीज़ वाई बढ़ता जा रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। मीन्स ये साइकिल बार बार रिपीट हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो ठीक है, ये ग्राफ किसका है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि कॉस एक्स मेरा 0 कब हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात है, मीन्स 0 कब हो रहा है, पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है, 0 मीन्स जिस एक्स पे कोई भी लाइन या फिर कोई भी कर्व कट करे उस जगह पे y का वैल्यू 0 होता है, तभी तो 1,0 लिखते हो, वाला x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअल में यहाँ पे पाई बाई 2,0 लिखा हुआ ये तो यहाँ पे y 0 है, तो किस x में y 0 होगा, x में क्या पुट करोगे y 0 होगा। तो पहले जब तक मेरे को पता नहीं था, ठीक है, उस टाइम क्या बोलते थे कि x मेरा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा, बट एक ही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से इनफाइनाइट ऐसे x का कोऑर्डिनेट होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे पाई बाई 2 पे 0 हो गया, 3 पाई बाई 2 पे भी 0 हो गया, 5 पाई बाई 2 पे भी 0 हो गया। हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो मेरे को क्या समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और ऐड किए भी हम, 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो अगला क्या होगा, ऑफकोर्स 7 पाई बाई 2 जब आएगा उस टाइम पे कॉस क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, अगर मैं 9 पाई बाई 2 लिखा तभी कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सपोज मैं फिर से पीछे आ जाओ, यहाँ कट किया, -पाई बाई 2 पे भी 0 होगा, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, -3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। तो क्या इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यू हर बार लिखते चलना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। मीन्स इनफाइनाइट ऐसा एक्स का वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस मेरा 0 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको मेरे को जनरल फॉर्म में लिखना रहा, हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाई 2। मीन्स अगर ऐसा कुछ रहा, ठीक है, ये दिख रहा है, ये अगर x मेरा 2n+1 पाई बाई 2 जब बनेगा उस x के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस मेरा क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू देगा। आई होप क्लियर है सभी को। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो कि cos x मेरा क्या होगा, cos x मेरा 1, ठीक है, तो cos x मेरा 1 कब होगा, देखो 0 पे 1 आ रहा है, फिर क्या हो रहा है 2 पाई पे भी 1 आ रहा है, तो 0 पे 1 2 पाई पे 1, तो अगला क्या होगा 4 पाई पे 1। ठीक है, क्लियर है। तो cos x 1 कब आएगा, फिर देखो -2 पाई पे भी 1 आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, 2n पाई। हर 2n पाई पे क्या होगा, n बिलोंग्स टू क्या इस जगह पे भी है, सब इंटीजर है। ठीक है, n में 0 पुट करो तो 0 पे 1, n में 1 पुट करो 2 पाई, n में 2 पुट करो 4 पाई, तो cos x मेरा कब 1 होगा, 2n पाई पे। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मैं बोलता अगर cos x मेरा -1 कब होगा, अब देखो पाई पे क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, ग्राफ देखो, ठीक है, ग्राफ ऐसा बन गया, देखो 0 पे 1 होता है, इस चीज़ को ध्यान रखो, यहाँ से स्टार्ट हो ग्राफ चलता रहेगा, यूँ 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 चल ही रहा है। ठीक है, फिर 3 पाई पे 1, फिर 1 3 5 पाई पे 1, 7 पाई पे 1, तो हर ऑड n पाई पे क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है, सॉरी। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई पे cos x मेरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या चीज़ एक तरह से, दिस इज एक तरह से क्या बिल्कुल है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि सेम साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है। अब कौन सा साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर ये साइकिल
यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है, जो 2 पाई लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको तुम आगे शिफ्ट कर दो तो फिर इस पर ओवरलैप करेगा, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 2 पाई, जितना लेंथ बार बार शॉर्टेस्ट लेंथ जितना बार बार रिपीट करे वही मेरे पीरियड अभी फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। डोमेन तो पता ही, फिर से पूरे एक्स एक्सिस ग्राफ कवर कर रहा है, ठीक है। तो डोमेन इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, डोमेन या फिर ऐसे बोल सकते डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर या फिर -∞ से +∞। अगर इसका रेंज लिखना रहा तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स -1 से नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है और 1 से भी ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, तो -1, क्लोज ब्रैकेट इस पर्टिकुलर फंक्शन या फिर cos x से क्या हो जाएगा ये चीज़, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ किसका था, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है। ग्राफ अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब देखो तुम सोचो, हल्का और समझ लो एक चीज़ को, जैसे हम सब लोग बोलते थे यहाँ पे x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, हम लोग क्या बोलते थे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ ऊपर अबव द x एक्सिस है, देखो ऊपर अबव द x एक्सिस है, इसके ऊपर है ना। फिर क्या होता है, सेकंड में cos नेगेटिव, थर्ड में cos नेगेटिव, तो पाई/2 से लेकर 3π/2 तक ग्राफ क्या है, मतलब cos नेगेटिव होता है। यही वजह है कि π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में ग्राफ जो मेरा ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन जो बिलो द एक्स एक्सिस है, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस y क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर से क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, मीन्स 3π/2 से लेकर 2π के बीच में ग्राफ फिर से ऊपर आ गया, दिख रहा है ये, फिर पॉजिटिव हो गया। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से पॉजिटिव रहा, फिर सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट फिर से नेगेटिव, फिर फर्स्ट और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से पॉजिटिव। इसीलिए ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, इस चीज़ को भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = cos x, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं y = tan x का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो पहले फिर से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ग्राफ तो हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, हर बुक में लिखा रहता है, इवन NCERT बुक में ग्राफ पूरा मतलब ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ तो मतलब अवेलेबल तो चीज़ तो हर जगह है, बट चीज़ को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से तुम लोग समझ सको। ठीक है, अब तुमको पता होगा कि tan 90 डिग्री में क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, मीन्स ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ऐसा बोलते हैं। मीन्स 10 अगर 90 डिग्री पुट करो तो अनडिफाइंड, मीन्स एक तरह से क्रूड लैंग्वेज में बोलो, मीन्स गलत है बोला इन्फिनिटी, ठीक है। बट ऐसा अगर बोलूँ कि अगर 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो कंप्लीट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये चीज़ सही है, ठीक है। एग्जैक्ट 90 पर अनडिफाइंड है, बट अगर 90 डिग्री की तरफ अप्रोच एक्स करेगा तो कंप्लीट किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, और कंप्लीट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो वाई भी तो उधर ही अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तब क्या समझ में आ रहा, पहले साइन और कॉस में क्या था कि -1 से लेकर 1 तक ही वैल्यू आता था, इसमें क्या हो रहा है, अब वैल्यू इन्फिनिटी तक भी जाने की कोशिश करेगा, तो ग्राफ भी इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ग्राफ जो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये मेरे 0 इस जगह पे, यहाँ पे क्या है π/2 दैट 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हो जाएगा पाई हो जाएगा इस जगह पे 3π/2, मीन्स एक्चुअली 3π/2, 0 है, बट ज़्यादा किचपिच ना हो जाए इसलिए बस x कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2π एंड चल ही रहा उधर भी और इधर भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑफकोर्स x नेगेटिव -π/2, यहाँ पे 2π, सॉरी यहाँ पे क्या 5π/2, यहाँ
पे माइनस पाई, माइनस 3π/2, माइनस 2π, माइनस 5π/2। ठीक है, तो जब मेरा ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। देखो ठीक है, मुझे हो क्या रहा है, देखो समझो। ये क्या है, कभी भी ऐसा दिखे ना जिससे टच नहीं है, मीन्स इसको टच करने की कोशिश करें, मीन्स इन्फिनिटी तक इससे क्लोज होता जाएगा। 0.001, 0.00001, 0.00001 सेंटीमीटर इतना या मिलीमीटर जो बोला चाहो, इतना डिस्टेंस मीन्स हमेशा कम होता जाएगा, बट कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा, एग्जैक्ट टच नहीं होगा। ठीक है, मीन्स बोलने की कोशिश कर रहा है, तुम इतना फोकस करो, सिर्फ 0 पे फोकस करो फिलहाल। ठीक है, तो tan x का ग्राफ 0 से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। अगर 0 से पास कर रहा है तो इस जगह पे y का वैल्यू क्या होता है, ऑफकोर्स 0 होता है। तो अगर कहीं तुमको दिखाई दे, समझो पहले एक एक करके चीज़ समझते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर कहीं लिखा हो कि tan x इक्वल टू या फिर tan 0 लिखा हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स इस x पे कंप्लीट क्या देगा, 0 देगा, मीन्स इस 0 पे क्या हो गया, tan 0 हो गया। फिर तुम ये भी समझ में आता है कि जहाँ पे भी ग्राफ x एक्सिस पे कट करे उस जगह पे y का वैल्यू 0 होता है। तो फिर से ग्राफ कहाँ से पास किया, पाई से पास किया, 2π से पास किया। मीन्स अगर कहीं लिखा हो tan x इक्वल टू 0 तो 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, माइनस पाई पे 0, माइनस 2π पे 0। मीन्स x अगर पाई हुआ माइनस पाई हुआ तो tan माइनस पाई भी तो 0 होगा, tan माइनस 2π भी तो 0 होगा, क्योंकि ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है। tan 7π पे भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि माइनस पाई, 2π, 3π, 4π, माइनस 2π, इस तरीके से इन्फाइनाइट वैल्यू आना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू हर n पाई पे क्या हो जाएगा, tan x क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ बता रहे हैं इस जगह पे, देखो तो x एक्सिस में 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π, माइनस पाई, माइनस 2π, माइनस 3π से ग्राफ क्रॉस कर रहा है। तो tan x 0 कब होगा, हर n पाई पे। n यहाँ पे क्या है, n इंटीजर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया ये ग्राफ। अब तुम ये चीज़ देखो, इसमें तुम देखो कि सेम साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है। मीन्स तुम -π/2 से लेकर π/2 तक ध्यान दो, तो इस x में ये ग्राफ का पोर्शन आ रहा है, इस x में इस -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ग्राफ का ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना, पाई लेंथ है, ये π/2 इधर हुआ, इधर लेंथ कितना हो गया, π/2, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना, पाई हो गया। अब π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, ठीक है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में सेम साइकिल फिर से रिपीट करा, ये लेंथ भी सेम साइकिल रिपीट किया। मीन्स इससे मेरे को समझ में क्या है कि यही चीज़ जो है, जो ये वाला पोर्शन यही बार बार क्या हो रहा है, उधर भी रिपीट कर रहा है और सेम चीज़ पीछे भी रिपीट कर रहा है। बस एक चीज़ ध्यान रखो, tan 0 से पास करता है, ठीक है, तो यहाँ से पास करा, क्योंकि tan 0 0 होता है, इसे 0 से पास किया। ठीक है, उसी तरीके से मेरे को पता है कि 0 से 90 के बीच में अगर तुम एंगल बढ़ाते हो, एंगल एक तरह से है, ठीक है, रेडियन में जो लिखा हुआ है, अगर एंगल बढ़ाते हो तो tan का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तभी तो अगर तुम tan 30 डिग्री बोलते हो तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, tan 45 1, ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3, मीन्स 1/√3 से ग्रेटर 1 हुआ, 1 से ग्रेटर √3 हुआ, मीन्स एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। बट जैसे 90 की तरफ हम लोग पहुँचने की कोशिश करें इस साइड से, ठीक है, ग्राफ पे चलोगे, इस पर चलना स्टार्ट करोगे, तो अगर तुम x 90 की तरफ जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और लिमिट जब पढ़ेंगे 12th में तो और बेटर तरीके चीज़ को समझेंगे कि एक्चुअली में 10 ने 90 की तरफ चलते हैं तो इसका वैल्यू सिर्फ इन्फिनिटी होता है या फिर माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, वो सब चीज़ हम 12th में देखेंगे, बट फिलहाल इतना समझो। लेकिन इस पोर्शन की मैं बात करूँ और 90 से जस्ट पहले बात करूँ, ठीक, 89.99999 डिग्री, तो उस टाइम कहाँ जा रही है चीज़, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मीन्स जस्ट पहले कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्ट 90 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 90 तो हम लोग पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि टर्म ही डिफाइन उस जगह पे नहीं है। बट फिलहाल अगर कहीं लिखा हो कि 10 अगर π/2 क्या बोलते हैं 90 डिग्री, दिस इज अनडिफाइंड।
ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 10x इक्वल टू, बोल नहीं सकते, मतलब 10x जो मेरा है ये अनडिफाइंड लिखा हो, ठीक है, तो x क्या क्या होगा जिस टाइम पे 10 मेरा डिफाइन ना हो? तो सिंपल सी बात है, π/2 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। 3π/2 पे क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। 5π/2 पे क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। -π/2 पे क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। -3π/2 पे क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2। इस x पे क्या हो जाएगा? मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा अगर n बिलोंग्स टू क्या है, नहीं इंटीजर, ठीक है। तुम 0 पुट करो तो पाई हो जाएगा, 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 2+1 3π/2 हो जाएगा। 2 पुट करो तो 2 to 4 + 1 5π/2 हो जाएगा। -1 पुट करो तो -π/2 हो जाएगा। इस टाइप पर 10 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, इसका जो पीरियड, बिल्कुल ये भी 10x में पीरियोडिक फंक्शन, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ये भी क्या होगा? दिस इज पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज 10x भी क्या होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन कोई दिक्कत नहीं, बट इसका पीरियड क्या होगा? जो साइकिल बार बार रिपीट करे, तो यही तो साइकिल बार बार रिपीट कर रहा है, जो दिख रहा है ये चीज़, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा? इसका पीरियड हो जाएगा। तो इसका पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। इसका पीरियड कितना हो गया? इसका पीरियड पाई हो गया, ठीक है। एक चीज़ हम लोग डोमेन का देख लेते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन की मैं बात करूँ अगर, तो ध्यान से देखो डोमेन क्या होता है, सीधी सी बात है, मतलब जितना एक्स एक्सिस कवर करे, तो एक्स एक्सिस पूरा कवर किया, सिर्फ इस लाइन को, मीन्स इस पॉइंट को कवर नहीं किया, क्योंकि इधर से भी टच करने की कोशिश कर रहा है और इधर से भी टच करने की कोशिश कर रहा है, बट टच नहीं कर पा रहा है। तो π/2 इसको डोमेन से छूट गया, 3π/2 इसको डोमेन से छूट गया, या फिर वैसा जगह हटा दो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो। तो ऑफकोर्स 2n+1 π/2 में फंक्शन क्या अनडिफाइन हो रहा है ना, तो डोमेन में से पूरा एक्स में से इसको हटाना पड़ेगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग? ऑल रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को मैंने हटा दिया, ये क्या हो गया? मेरा डोमेन हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा? जितना y एक्सिस कवर किया, तो इसका एक ही जो ब्रांच इस कर्व को ही पूरा -∞ से +∞ कवर कर लिया, तो इसका रेंज क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर हो गया, या फिर -∞ से +∞, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x, ठीक है। तो हमने sin x का ग्राफ अच्छे तरीके से समझ लिया, cos x का समझ लिया, और 10x को भी हमने समझ लिया। तो ग्राफ हम अच्छे तरीके से समझ के रटा होना चाहिए सभी को।